फिल्में बनाते रहना एक हमारी तहज़ीब है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसका एक अंदाज़ बयां जो है आज के दौर के जो ऑडियंस की एक इवॉल्व्ड सोफिस्टिकेटेड सेंसिबिलिटी है, उसके अनुसार हमने बनाया। बहुत एक्साइटमेंट है, राइटिंग बहुत प्यारी है और जब विक्रम सर खुद डायरेक्ट करने वाले हैं तो मैं क्यों ही ज़्यादा सोचूं। एक सुनसान आइलैंड, एक हवेली और अविका गौर, रूह कांपने वाली स्टोरी, ब्लडी इश्क। अविका गौर और वर्धनपुरी की फिल्म ब्लडी इश्क का ट्रेलर रिलीज हो गया। विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सीधे ओटीटी पर रिलीज हो रही। बता दें कि महेश भट्ट ने इसकी कहानी लिखी। इसमें एक सुनसान आइलैंड है, एक हवेली है और अविका है। इसके ट्रेलर्स को देखकर तो काफी ज्यादा खतरनाक फिल्म लग रही है। अब देखना होगा कि ये मूवी कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। चलिए आपको बताते हैं उसकी स्टोरी लाइन, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाए। सिनेमाई पर्दे के साथ साथ ओटीटी पर भी हॉरर फिल्मों और सीरीज को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी वक्त के साथ खूब बढ़ गई। बॉलीवुड में अपनी हॉरर फिल्मों से सिहरन पैदा करने वाले भट्ट ब्रदर्स एक बार फिर से साथ आ गए। विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी ब्लड इश्क का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था। अविका गौर और वर्धनपुरी स्टारर इस फिल्म में 78 सेकंड्स के ट्रेलर में वो सब है जो हॉरर के दीवानों में उत्साह जगा देगा। ब्लड इश्क के ट्रेलर की शुरुआत एक सुनसान आइलैंड से होती है और उस पर बने एक हवेली से होती है। हमें अविका की आवाज सुनाई देती है जहाँ वो वर्धन से पूछती है कि आइलैंड पर हमारे अलावा कौन रहता है। वहीं वर्धन जवाब देते हैं कोई नहीं, यानी एक सुनसान आइलैंड पे सिर्फ अविका और वर्धन। पर ऐसा लगता है जैसे अविका और वर्धन वहाँ अकेले नहीं। ट्रेलर के आखिर में इसकी पुष्टि भी हो जाती है। एक लड़की आत्मा अविका से कहती है कि ये भूतिया हवेली, लेकिन अब सवाल ये है कि ये लड़की कौन है और इसकी आत्मा क्यों भटक रही, और सिर्फ इस आइलैंड पर ही क्यों, और ये लोग आइलैंड पर अकेले क्यों रह रहे। इन सब चीजों की मिस्ट्री तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं आखिर अविका गौर और इन फिल्म के डायरेक्टर्स ने इस फिल्म को लेकर क्या बड़े खुलासे किए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, एक तो हम फिल्म मेकर्स रहे हैं, हमारी ये पुश्तों की जर्नी जो है फिल्मों में ही रही है। विक्रम जी के पिताजी, विक्रम जी के दादाजी, विजय भाई मेरे पिताजी, हमारा संबंध फिल्मों से ही रहा है। तो फिल्में बनाते रहना एक हमारी तहज़ीब है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मगर इस बदलते हुए दौर में इस फिल्म को हमने क्यों बनाया, क्योंकि कहीं पर दुनिया बदल गई है और आज की तारीख में सिनेमा हॉल में लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं, मगर जिसको आप ओटीटी प्लेटफॉर्म कहते हैं उस पर भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये डिज़नी प्लस हॉटस्टार का जो प्लेटफॉर्म है, इसकी पेनिट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने विक्रम जी का जो एक ईडियम है हॉरर का और सस्पेंस का, उसका हमने उसको यूज़ करके हमने एक बहुत ही संभली हुई कहानी एक औरत के पर्सपेक्टिव से कही है, जो अविका जी ने उसको प्ले किया है। और मैं चौंक गया उसकी परफॉर्मेंस को देख कर कि ये बच्ची ने कितनी जल्दी मैच्योरिटी हासिल कर दी है। आई थिंक फर्स्ट आई शुड मेंशन दैट आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि मुझे भट्ट साहब और विक्रम सर के साथ वापस काम करने का मौका मिला। फॉर एन एक्टर ये एक बकेट लिस्ट का टिक होता है और दूसरी बार हुआ, सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। एंड यू नो व्हेन महेश जी और विक्रम सर जैसे पर्सनालिटीज़ आपको किसी फिल्म के लिए अप्रोच करते हैं और जब ये वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड यू एंड यू have to show what abilities you have as a performer, there was no other reason to wait for me to say yes. And I think I was just very excited to work with them again. और रही बात फिल्म की, तो बहुत एक्साइटमेंट है, राइटिंग बहुत प्यारी है और जब विक्रम सर खुद डायरेक्ट करने वाले हैं तो मैं क्यों ही ज़्यादा सोचूं। अमेजिंग। आई थिंक विक्रम सर के साथ सेट पर जितना भी टाइम स्पेंड हुआ, मैं कभी भी वैनिटी में नहीं गई। मैं बस वहीं बैठी रहती थी विथ माई फ़ोन इन माई हैंड, क्योंकि वो जो भी बोलते थे मैं बस नोट्स बनाती रहती थी, बिकॉज आई न्यू कि आज नहीं तो कल शायद वो मुझे कुछ चमके और कुछ समझ आए। एंड कभी ना कभी उनके वर्ड्स कहीं ना कहीं काम आएंगे। एंड देर आर सो मैनी थिंग्स दैट ही डिड एज अ डायरेक्टर दैट मेड मी
a very easy actor on set. बहुत काम easy हो जाता है when your director knows exactly what he wants and knows how to explain that to you. So it was very easy working with him and it's more like family. अब मैं इन लोगों से मिलती हूँ तो मुझे बस यही लगता है कि ये तो अपने लोग हैं और ये तो घर है and it's just that level of comfort that I've built with all of them. बहुत सारे. I think the most memorable for me would be the underwater sequences where I have never done anything like that before. मैंने of course बहुत सारे डरने के expressions दिए हैं, चाहे वो 1920 हो, Mansion 24 हो, लेकिन इस बार बहुत कुछ था underwater और मैं बहुत ज़्यादा excited थी क्योंकि मुझे ऐसे stunts करने में बड़ा मज़ा आता है. So it was new, it was different and something that I will remember for the rest of my life. तो ये आपने सुना फिल्म ब्लडी इश्क के स्टार कास्ट को. अब आप हमें बताइए, क्या आप ये फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इसी तरह के तमाम बॉलीवुड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड केसरी. वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें.